अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत और वेलकम करता हूं आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। वीज़ा सीरीज की इस वीडियो में आज के दिन जिस कंट्री के अबाउट हम बात करेंगे वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा फी, तमाम चीज़ें आपका भाई बताएगा इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहेगी। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पार्ट इस वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। और अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसके वीज़ा के अबाउट बताने से पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्टर्न में वाक़ है। ये दो मेजर आइलैंड पर बेस्ड है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। इसकी कैपिटल सिटी वेलिंगटन है और सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। ये दुनिया की 6 लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है एरिया के हिसाब से, जिसका जीडीपी $279 बिलियन है। और अगर बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो इस कंट्री की पॉपुलेशन 5.45 मिलियंस के आसपास है। न्यूजीलैंड की जो फेमस अट्रैक्शंस है उनमें ब्यूटीफुल वोल्केनोज और स्टनिंग बीचेस भी शामिल है। तो अगर आप नेचर या फिर एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। आप इस कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इस कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं इसके वीजा के अबाउट कि इसका वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ना तो एम्बेसी जाना होता है, ना तो आपको वीएफएस ग्लोबल सेंटर जाना होता है जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका वीजा कंप्लीट ई वीजा है जिसे आप घर बैठे भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर करो और इस कंट्री का वीजा खुद से अप्लाई करो। तो इस कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें आता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें आप अपने पासपोर्ट की कॉपी प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपलोड करोगे। अपनी नेशनल आईडी की कॉपी को प्रॉपर तरीके से स्कैन करके आप अपलोड करोगे। अगर आप रेजिडेंस हो दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन के, तो इसके जो रेजिडेंस कार्ड होंगे उन कॉपीज को आप अटैच करोगे एंड देन आप फोटोग्राफ को अपलोड करोगे। फोटोग्राफ रीसेंट और स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपलोड करना है बैंक स्टेटमेंट। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को आप अपलोड करोगे जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाएगा वीजा ऑफिसर को, जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर आपको जो वीजा है वो अप्रूव करेगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये भी। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करो। अगर तो आप अपनी रेजिडेंस कंट्री या फिर होम कंट्री में टैक्स पे करते हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड करो। एंड देन आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो अगर तो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां से आपको एनओसी लेटर चाहिए, जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी, आपकी डेजिग्नेशन और कब से लेकर कब तक आप ट्रैवल कर रहे हो न्यूजीलैंड, ये तमाम चीजें मेंशन होनी चाहिए। और ये लेटर कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट होना चाहिए, इस पर कंपनी की स्टैंप और आपका जो मैनेजर रहेगा उसके साइन होने चाहिए। एनओसी लेटर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है किसी रेजिडेंस कंट्री में तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे, जैसे कि आप अपना ट्रेड लाइसेंस अपलोड करोगे। इसके अलावा जो टैक्स वगैरह आप पे करते हो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, इजारी को आप अपलोड करोगे। एंड देन आपको चाहिए होम टाइज एंड फैमिली टाइज। तो अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे, अपने पेरेंट्स की नेशनल आईडीज को आप अपलोड करोगे, अपने सिबलिंग्स के नेशनल आईडी को आप अपलोड करोगे अगर वो अनमैरिड है तो। एंड देन आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है अपनी होम कंट्री में या फिर रेजिडेंस कंट्री में तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करोगे। इन डॉक्यूमेंट्स को समटाइम लोग मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। एंड देन आपको चाहिए रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद आपको चाहिए डे टू डे ट्रैवल प्लान, जिसे प्रॉपर तरीके से आप बनाओगे। कब आप उस कंट्री में एंटर हो रहे हो, किस होटल में आप स्टे कर रहे हो, उस होटल से किन अट्रैक्शंस को आप विजिट करोगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे, ये तमाम चीजें आप अपने ट्रैवल प्लान में मेंशन करो। एंड देन आप बनाओगे प्रॉपर तरीके से कवर लेटर, जिसमें आप अपना पर्पस प्रॉपर तरीके से क्लियरली वीजा ऑफिसर को बताओगे कि ये मेरा पर्पस है, मैं इस वजह से जाना चाहता हूँ न्यूजीलैंड। और उसके अलावा आप मेंशन करोगे कि आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आप उस कवर लेटर में मेंशन करोगे, कितना टाइम से आप अपनी रेजिडेंस कंट्री में रह रहे हैं वो भी आप मेंशन करोगे, बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम चीजें आप एक कवर लेटर में प्रॉपर तरीके से मेंशन करोगे ताकि वीजा ऑफिसर उसको रीड कर सके एंड देन आफ्टर दैट आपको वीजा दे सके। इसके अलावा जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का मुल्किया हो गया, या जो प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने पोर्टल में जाकर अपलोड करना है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप फिल करोगे और डबल बार उसको चेक करो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। प्रॉपर तरीके से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो और लास्ट में आपको इसकी वीजा फी पे करनी पड़ती है। इसकी वीजा फी है $441 न्यूजीलैंड डॉलर, जिनमें से 300 इसकी वीजा फी है और 41 जो है इसकी इमिग्रेशन लेवे है और $100 जो है वो इंटरनेशनल विजिटर लेवे है। तो ये
टोटल बन जाता है 441। 1 अक्टूबर 2024 में ये वीज़ा फीस जो थी इंक्रीज हुई थी। उससे पहले 246 या 45 इसकी फीस हुआ करती थी। लेकिन अब ये फ़ायदा है कि अगर आप इसका न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। आपको विद इन 20 टू 30 डेज़ के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो और इस कंट्री में ट्रैवल करो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है देन ही आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि ये एक बड़ी कंट्री है। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे ट्रैवल हिस्ट्री के, फॉर एग्जांपल कोई स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, कोई ई वीज़ा ग्रांट है, या फिर आपकी कोई इन एंड आउट की स्टैंप है, तमाम उन पासपोर्ट पेजेस को आप अपलोड करोगे जहां पर वीज़ाज या फिर स्टैंप्स लगी हुई हैं, और उनको भी आपने अपलोड करना है ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप दिखाओ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आप इससे पहले कुछ कंट्रीज में विजिट कर चुके हो, और इसी तरह आप न्यूजीलैंड विजिट के लिए जा रहे हो और आप वापस आओगे। यही चीज़ आपने वीज़ा ऑफिसर को दिखानी होती है ताकि वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ से इंप्रेस होकर आपको वीज़ा दे दे। तो अगर आप में से कोई भाई खुद से इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसको फॉलो करो, इस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप खुद से इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से आपकी फाइल को प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपको अपनी ऐसी ही वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।